हेलो गाइस। मेरा नाम है अज्जू भाई और मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ हेडे। आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो पे, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं बहुत टाइम से हेडे खेल रहा हूँ और मैं 87 लेवल पर पहुँचा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में मेरे फार्म दिखाया था कि मेरे फार्म मैंने कैसे डेकोरेट किया है, कैसे कैसे सब फिक्स किया है, कैसे कैसे सब ट्रीज एंड बुशेस लगाए हैं। ये सब आपने देख लिया था पिछले वीडियो में, वो आप फिर से देख सकते हो। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। तो पिछले वीडियो में मैंने अपना फिशिंग एरिया, ट्रेन एरिया और मेरा फार्म सब कुछ दिखाया था, वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीटिंग, मतलब गेहूं की खेती। सिर्फ गेहूं की खेती ही क्यों? क्योंकि गेहूं है वो जल्दी ग्रो हो जाता है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप दूसरे कोई भी लेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कौन मक्के की खेती करे तो उसमें 5 मिनट लगता है उसको ग्रो होने में, लेकिन ये 2 मिनट में ग्रो हो जाता है। इसलिए सब वेटिंग करते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये वेटिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप एक क्रॉप कटिंग करते हैं तो उसके साथ आपको रिवॉर्ड मिलता है। जैसे रिवॉर्ड में आपको अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि बान बान है उसका एक्सपेंशन मटेरियल में ये सब मिल जाता है। फिर सिलो है उसका एक्सपेंशन मटेरियल जो है वो मिल जाता है। फिर आपको एक्सिस मिल सकती है। फिर इसके साथ आपको सॉस होता है वो भी मिल जाता है। तो ये सब आपको एक्सपेंशन मटेरियल फिटिंग के साथ मिलता है ये। और आपके फार्म को एक्सपांड करने के लिए यूज़ होता है, तो जल्दी एक्सपांड हो जाता है आपके फार्म, इसलिए एडिटिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एडिटिंग में क्या क्या टिप्स है, ट्रिक्स है, कैसे फास्ट एडिटिंग करते हैं, उसके साथ आपको क्या क्या ध्यान रखना है एडिटिंग के ड्यूरिंग, वो मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। तो मोस्टली एडिटिंग होते हैं वो सब लोग एक एक लाइन से करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन ये सही मेथड नहीं है। एडिटिंग करने के लिए मोस्टली 2 फिंगर यूज़ करते हैं ताकि ये फास्ट क्रॉप कटिंग हो जाए। उसके ऐसे करते, कभी कभी ये मेथड चलती है, किसी के मन में नहीं चलती है, थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आप सीख जाओगे तो इजीली हो जाएगा। इसे एक साथ 2 फिंगर से भी आप कर सकते हैं, इससे फास्ट फास्ट कटिंग हो जाता है। तो ये देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 मिनट लगता है, लेकिन इसमें 5 मिनट लगता है और इसमें तो 20 मिनट लगता है। इसलिए सब लोग वेटिंग करते हैं ताकि वो वेट जल्दी ग्रो हो जाए। इसको जब हम लगाते हैं वीट को, तो उसके लिए भी एक मेथड है जो आप 2 फिंगर से फटाफट कर सकते हैं। कभी कभी किसी के फ़ोन में, किसी के कंप्यूटर में जल्दी हो जाता है, लेकिन किसी के फ़ोन में टाइम लगता है। मैंने भी ज़्यादा वेटिंग की नहीं है, इसलिए ज़रा टाइम लगता है। हम ऐसे ही स्लो स्लो ही करते, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो ये हमने हमारा वीट लगा दिया, अब ये 2 मिनट में तैयार हो जाएगा कट करने के लिए। तो वीटिंग करने के साथ आपको ध्यान क्या रखना है उसके साथ? तो पहला तो आपको अपना ये सिलो होता है उसका स्टोरेज मैक्सिमम खाली कर देना है। इसके साथ आपको अगर आपके स्टोरेज में ये पंपकिन है, फिर ये कॉर्न है, ऐसे ऐसे अगर ऐसे ऐसे क्रॉप होते हैं उसको बेच देना है जल्दी से, ताकि आपका स्टोरेज जल्दी से खाली हो जाए, क्योंकि ये सब न्यूज़पेपर में जल्दी से मिल जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपको पंपकिन मिल जाता है। तो ये सब आप बेच दे, जल्दी बेच दो, तो ये आप इजीली न्यूज़पेपर से खरीद सकते हो। तो इससे आपका स्टोरेज खाली हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आपको अपना बांध भी थोड़ा सा खाली रखना है। 50 जितना खाली रखो तो चलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्रॉप कटिंग करेंगे तो जब आप क्रॉप कटिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो रिवॉर्ड सीधा आपके बान में जाएगा। लेकिन अगर आपका बान ही फुल है तो वो आपको नहीं मिल सकता रिवॉर्ड, इसलिए अपना बान भी थोड़ा खाली रखना है ताकि रिवॉर्ड सीधा आपके बान में चला जाए। अगर ये आपका बान खाली नहीं है तो आपको रिवॉर्ड में भी नहीं भी मिल सकता है, इसलिए ज़्यादातर खाली रखना है। और और वेटिंग के साथ आपको अपना फार्म खाली करते जाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर शॉप में लगा सकते हैं, वो कम प्राइस में लगाना है ताकि वो जल्दी बेच जाए। वैसे भी अगर आप इसके मैक्सिमम प्राइस लगाओ तो 36 रुपये में बेच सकते हैं,
लेकिन उसमें ज़्यादा आपको अर्निंग नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि आपको चीप प्राइस में लगाना है ताकि जल्दी से लोग खरीद ले। और दूसरी तरीके से भी आप खाली कर सकते हो, जैसे कि ये है वीट बंडल। तो आप वीट बंडल बनाओगे तो उसके लिए आपको 75 वीट यूज़ होते हैं। तो ये आप लगा दोगे तो आपका स्टोरेज जल्दी खाली हो जाएगा, तो जल्दी वेटिंग कर सकते हो। तो ये लो हमारा फार्म खाली हो कौन हो गया रेडी कट करने के लिए। तो अगर आप ऐसे कट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। देखो हमें मिल गया एक एक्सपांशन मटेरियल। ये इजीली नहीं मिलता, लेकिन आप वेटिंग करोगे तो उसके साथ आपको इजीली मिलता है। ये देखिए हमारे वेट बिक गए हैं, तो हमें पीछे पीछे ऐसे ही लगाते ही जाना है ताकि जल्दी से हमारा सिलो खाली हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग कर सकें। ये जब तक हमारे वेट कंप्लीट ग्रो होते हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। मिल्क प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्रोडक्ट होती है वो यहाँ पर मिल्क बेस्ड होती है। तो जितना ज़्यादा आप मिल्क प्रोडक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। यहाँ पर हम ट्रक ऑर्डर भी लगा देते हैं। ये ट्रक ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादातर स्टार मिल जाता है, एक्सपी ज़्यादा मिल जाती है। तो आपका फार्म जल्दी एक्सपांड होगा, जल्दी आप लेवल अप होंगे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 87 लेवल पर हूँ और मुझे यहाँ पर 4 लाख और स्टार चाहिए। ये देखिए मुझे बहुत सारे एक्सपी मिल रहे हैं ट्रक ऑर्डर पर। मैं एक और यहाँ पर वीट बंडल लगा देता, लेकिन यहाँ पर थोड़े से गेहूँ कम है तो हम अगली बार कटिंग करने के बाद लगाएंगे। साथ ही हम दूसरे भी प्रोडक्शन के लिए डाल देते हैं ताकि वो फार्म ग्रो हो जाए। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स आपको ग्रो बनाना जरूरी है, क्योंकि ये हर छोटी मोटी चीज़ में ये यूज़ होते हैं। तो आपको मैक्सिमम ये लगाना चाहिए। हम 2 फिंगर वाली मेथड ट्राई करते हैं। ज़्यादातर लोग 2 फिंगर वाली मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन वो इजीली होता नहीं है। अगर आप एक बार सीख जाओगे तो वो जल्दी हो जाएगा। सीख जाए फिर तो अच्छा है। तो ये वीटिंग में बहुत आपको काम लगेगा। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कहीं भी 2 फिंगर लगा दो, फिर ऐसे कर दो, तो आपका जल्दी कटिंग हो जाएगा। सिर्फ 2 फिंगर से भी ऐसे भी आप कर सकते हो वीटिंग। और साथ में जल्दी से लगा दो। तो ऐसे ऐसे आप वेटिंग करते रहोगे, वैसे वैसे आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। हम बोट ऑर्डर भी कर देते हैं। बोट ऑर्डर भी इम्पोर्टेंट है, जितना आप बोट ऑर्डर करोगे उतना ज़्यादा आपका लेवल फास्ट, आपका फार्म जल्दी ग्रो होगा, जल्दी लेवल अप होंगे। अगर जो मटेरियल आपके पास नहीं है वो आप हेल्प के लिए डाल दो, ताकि दूसरे फार्मर आपको हेल्प करे और आपका बोट जल्दी से हो जाए। आपके पास जब ये लोग आते हैं ना, तो इसका प्राइस थोड़ा चीप रहता है, तो मोस्टली मत दो। लेकिन अगर जब आप वीटिंग कर रहे हो तो आपके स्टोरेज में ज़्यादा वीट होता है,
तो कभी कभी ये कस्टमर आते हैं ना, तो ये वीट डिमांड करते हैं, तो उस वक्त आपको वीट दे देना है ताकि आपका स्टोरेज खाली हो जाए जल्दी से। जब तक हमारे वीट ग्रो हो रहे हैं तब तक हम दूसरा स्लॉट भर देते हैं ताकि वो प्रोडक्शन चालू हो जाए। वीटिंग आप फार्म में दूसरा वर्क करते करते भी आप वीटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये वीट 2 मिनट में ग्रो हो जाते हैं, तो 2 मिनट में आप दूसरा काम कर लेना। देखिए मेरे 20 मधुमक्खियाँ, देखिए मेरे पेट्स मेरे फार्म में बहुत सारे, मैंने बहुत सारे पेट्स लगा रखे हैं। ये पेट्स सो जाते हैं, फिर इसको उठा देते हैं, तो इसके साथ भी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल जाते हैं। देखिए, तो जितना आप पेट्स बाई कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि इस पेट्स को जब आप उठाओगे तो ये आपको रिवॉर्ड देंगे। लो हमारे गेम पक गए। मैंने ये ट्राई किया था 2 फिंगर से, लेकिन 1-2 बार मेरे से हुआ, फिर नहीं हो रहा है, मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है। अगर इसका कोई इजी मेथड आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। देखा, ये रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे आपको वेटिंग करते जाना है। जितना ज़्यादा आप वेटिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपांशन मटेरियल, एक्सिस वगैरह मिलता रहेगा। ये न्यूज़पेपर में ऐड लगा देना है ताकि जल्दी से बिक जाए, और फिर भी अगर नहीं बिक रहा है तो आप यहाँ पर वीट बंडल का ऑर्डर डाल देना प्रोडक्शन के लिए, ताकि आपका स्टोरेज जल्दी खाली हो जाए। और मैंने पहले भी बताया था कि आपको अपना थोड़ा बान का स्टोरेज होता है थोड़ा खाली रखना है, ताकि वो जल्दी से जो रिवॉर्ड आपको मिले वो आपके बान में आ जाए। अगर बान खाली नहीं होगा तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और सिलो भी खाली रखना है ताकि जब आप वीट का कटिंग करें तो सीधा आपका स्टोरेज फुल ना हो जाए और आप बीच में ना रुक जाए। देखिए यहाँ पर कस्टमर आया है, तो आपके स्टोरेज में वीट ज़्यादा थे तो ये वीट की डिमांड कर रहा है, तो हमें यहाँ पर वीट दे देना है। अब अगली बार कटिंग करने के बाद हम इसको वीट दे देंगे। अगर आपके पास ये सब मटेरियल मिल जाता है इजीली, तो इसको आपको बेच नहीं देना है, इसको यहाँ पर लगा देना है। इस केव में आपको इससे माइनिंग करनी है, ताकि कभी कभी माइनिंग में आपको डायमंड भी मिल जाता है। तो गाइस ऐसे आप वेटिंग कर सकते हो। वेटिंग में सिर्फ यही बात याद रखना है कि वान का स्टोरेज थोड़ा खाली रखना है, सिलो का स्टोरेज खाली रखना है, खाली करते जाना है। यहाँ पर आपको सेल करते जाना है और चीप प्राइस में सेल करना है, ज़्यादा प्राइस लगानी नहीं है, क्योंकि आप जितना मैक्सिमम कॉस्ट में लगाओगे उतना आपके वीट कम लोग परचेज करेंगे, तो आपका स्टोरेज जल्दी खाली नहीं होगा। देखिए मुझे यहाँ पर एक और एक्सपेंशन मटेरियल मिल गया, एक और मिल गया। एलियंस को एक्सपांड करने के लिए यूज़ होता है। देखो इस बार मुझे 2 एक्सपेंशन मटेरियल मिले, तो आपको हर 2 मिनट में ऐसे मिल जाता है, तो आपके लिए आपका फार्म ग्रो करने में आपको इजी रहेगा। तो गाइस ये सब मोस्टली टिप्स सबको याद रखनी है कि आपका सिलो खाली रखो, बान खाली रखो, फिर आपके शॉप में वीट सेल करते रहो। अगर वहाँ पर भी सेल नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पर आप यहाँ पर वीट बंडल का प्रोडक्शन करके आपका स्टोरेज खाली कर सकते हो। अगर वो भी फुल है तो यहाँ पर कस्टमर आते हैं, वो भी वीट की डिमांड करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप बेच सकते हो। इसको बेच दिया तो इतना स्टोरेज आपका खाली हो गया, तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना सब कुछ ध्यान ज़्यादा रखना है। तो
इस वीडियो में मैं और भी दिखा देता हूँ कि मैंने अपना फार्म कैसे डेकोरेट किया है। तो ऐसे मैंने सबके स्क्वायर बनाए हैं और इसमें एक प्रोडक्शन मशीन डाल दी है ताकि वो लुक अच्छा लगे। यहाँ पर थोड़ा स्टोरेज खाली था, जगह खाली थी, तो मैंने यहाँ पर डेकोरेट मटेरियल लगा दिए ताकि स्पेस खाली ना लगे। फिर यहाँ पर मैंने अपने स्क्विरल्स के लिए यहाँ पर इसका भी अच्छे से डेकोरेट किया है। फिर अपनी हनी बीज के लिए भी मैंने यहाँ पर अच्छा सा मधुमक्खी जैसा छत्ते जैसा लगा है, इसका भी ऐसे मस्त लगाया है, वो भी अच्छा लगे। फिर मैंने अपने पेट्स को एक लाइन में लगा दिया है कि वो भी अच्छा लगे। फिर मैंने अपने फार्म में ट्रीज एंड बुशिस लगाए हैं जो मुझे बेरीज वगैरह सब कुछ देते हैं, एप्पल वो सब मिल जाता है। मुझे वहाँ से परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसे मेरा फार्म अच्छा दिखता है। तो गाइस ऐसे आप वेटिंग कर सकते हो, इसलिए वेटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप वेटिंग नहीं करते हो तो एक बार करके देखो, तो ये आपको ज़्यादा एक्सपेंशन मटेरियल देगा और आपका फार्म जल्दी से ग्रो होगा, आप जल्दी लेवल अप हो जाएंगे। देखिए मुझे एक और मिल गया, तो इसलिए आपको वेटिंग करना ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा वेटिंग करोगे उतना आपका फार्म जल्दी लेवल अप होगा, उतना जल्दी ग्रो होगा आपका फार्म। हेडे का मस्त है कि ये ज़्यादातर नए नए इवेंट्स लाते रहते हैं। चलो हम फिशिंग कर लेते हैं, या हम फिशिंग एरिया में आगे। मैंने फिशिंग एरिया में भी मोस्ट ऑफ स्लॉट खाली करके रखे, मोस्ट ऑफ स्लॉट्स ओपन कर दिए ताकि मैं मैक्सिमम फिशिंग कर सकूं। यहाँ पर आपको कांटे बनाने रखने और एक यहाँ पर सब एक एक रखो ताकि सब आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। कोई एक चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो उसका स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगा, वो उसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा रखो। यहाँ पर हम कांटे से एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं लूँगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेव करके दिखा देता हूँ, देखा ऐसे कर लेते हैं इजी। यहाँ पर हमारे डक्स रेडी है, लॉबस्टर भी रेडी थे, उनको भी क्लेम कर लिया। अब हमारे विट रेडी होंगे तो हम उसको क्रॉप कर लेते हैं बस 35 सेकंड से। हम यहाँ पर लगा देते हैं एक और बंडल ताकि स्टोरेज थोड़ा खाली हो जाए। मैंने यहाँ पर भी थोड़ा एक हमारा लैंड परचेज किया था, लेकिन मेरे पास ये इसको कट करने के लिए ज़्यादा मटेरियल नहीं थे तब, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया था कि एक साइड रहे वो बुरा ना लगे फार्म। और यहाँ पर न्यू लगा दिया था कि अच्छा डेकोरेट सा लगे। अब ऐसे भी लाइन में लगा कर अपना फार्म अच्छा डेकोरेट कर सकते हो ताकि वो लुक अच्छा है। देखो फिर से भी रेडी हो गए, हम फिर से कट कर लेते हैं। देखिए मुझे एक और एक्सपेंशन मटेरियल मिल गया, एक और मिल गया, देखा। इसलिए वेटिंग करना ज़रूरी है, आप भी करना वेटिंग ताकि आपका फार्म जल्दी से ग्रो हो जाए, आप जल्दी से लेवल अप हो जाए। मैं बहुत टाइम से खेल रहा हूँ हेडे, आप भी खेलो, मजा आएगा। और हम ट्रेन में जाते वहाँ पर थोड़े ज़्यादा ऑर्डर हो तो फिल करते, यहाँ पर हम अपना रिवॉर्ड क्लेम कर लेते हैं। अगर आप ट्रेन एरिया में आते हो ना तो आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है, यहाँ पर अगर आपको मिस्ट्री बॉक्स मिल जाए तो आपको तुरंत ओपन कर लेना है, इससे आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पेट से इसको भी हम उठा देते हैं, इससे भी आपको एक्सपी मिलता है। तो ये था मेरा ट्रेन स्टेशन, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे ओपन करके रखे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं। इसको हम एक एक को ऑर्डर पूरा कर देंगे।
आपको फार्म में यह ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रोडक्शन मशीन्स है वो ज़्यादातर कोई खाली नहीं रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन उसमें चालू रहना चाहिए। तो जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना आपका फार्म जल्दी से ग्रो होगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करोगे उतना आपको अर्निंग मिलेगी, स्टार्स मिलेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक दो लगा दो सब में, ताकि वो प्रोडक्शन चालू हो जाए, कुछ भी बाकी ना रहे, कुछ भी खाली ना रहे। क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा उतना आपको आपके फार्म में ग्रो होना चालू रहेगा, कुछ भी अटकेगा नहीं। देखिए फिर से रेडी हो गया बिट। तो गाइस आपको ऐसे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते रहना है। चलो फिर से कटिंग कर लेते हैं बिट, इस बार देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए इस बार हमें एक्स मिलता है, एक्स का भी मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपने फार्म में जो बुशीस है एक्स्ट्रा उसको कट कर सकते हो, ताकि वो बुरा ना लगे। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर रखा है तो ये गंदा लगता है, तो हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सेस हो गई है। इसको भी यहाँ पर कट करके दूसरा लगा देते हैं, ताकि ये अच्छा डेकोरेट अच्छा लगे, अच्छा शो आए। इस सब का प्रोडक्शन मैं करता रहता हूँ, और इसके क्लेम करने पर भी मुझे बहुत सारे स्टार मिलते हैं, तो इससे भी मेरा फार्म जल्दी लेवल अप होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर इसको मैं सेल करता हूँ तो इससे भी मुझे बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, जिससे मैं बहुत सारे फार्म मशीन से उसको परचेज कर सकता हूँ। देखा आपने कितने स्टार्स मिलते हैं। तो आपको भी ऐसे प्रोडक्शन कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो गाइस ये सब बातें ध्यान रखनी है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको वेटिंग करते करते क्या ध्यान रखना है। तो पहली बात, आपको फास्ट क्रॉप को लगाना है, फास्ट कटिंग करना है, और जब आप वेटिंग करते हो तो उसके साथ आपको स्टोरेज खास थोड़ा सा आपको बान खाली रखना है, क्योंकि जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो सीधा आपके बान में आएगा। तो जितना खाली होगा उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वरना रिवॉर्ड नहीं मिल सकता। फिर आपको सीलो भी खाली रखना है, ताकि जब आप कटिंग करते हो तो आपको बीच में फुल स्टोरेज का नोटिफिकेशन ना आ जाए। और स्टोरेज खाली करने के लिए आप यहाँ पर बेच सकते हो अपने गेहूँ। अगर यहाँ पर भी फुल है ऑल स्लॉट्स, तो आपको यहाँ पर वीट बंडल का प्रोडक्शन लगा देना है, ताकि यहाँ पर स्टोरेज खाली हो जाए। और जो अगर उससे भी खाली नहीं हो रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई कस्टमर आता है, वो जो आपके स्टोरेज में ज़्यादा होगा उसकी डिमांड करता है, तो वो भी आपको बेच देना है। फिर इसमें ऐसे भी कुछ मशीन्स है जिसमें वीट ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 वीट यूज़ होते हैं, तो इसका भी आपको प्रोडक्शन करते जाना है, जिसमें वीट यूज़ हो जाती है। यहाँ पर भी आप 3 वीट्स लगा सकते हो। चलो लास्ट बार ये कर लेते हैं क्रॉप कटिंग। देखिए एक और मिल गया, देखिए एक और मिल गया, इस बार 2 मिले। तो ऐसे आपको वेटिंग करते जाना है, ताकि आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहे और आपका फार्म ग्रो होती रहे। तो गाइस ऐसे करते वेटिंग, जो मैंने टिप्स बताई है वो ध्यान रखनी है, और इसके साथ आपको वेटिंग करते जाना है। तो मिलते हैं इसके बाद कुछ दूसरे वीडियो में, कुछ अलग टॉपिक के साथ, अलग टास्क के साथ। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, इसे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और वीडियो के लिए मेरा चैनल देखिए, उसमें आपको और मिल जाएंगे वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग, फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।